मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। एक सवाल मुझे पूछा गया था कि पैसे के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जी, पैसे के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, पूरी दुनिया इसी के पीछे पड़ी हुई है कि कैसे हम पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो अमिताभ बच्चन होने दीजिएगा, चाहे शाहरुख खान होने दीजिएगा, या देश का कोई भी बड़ा व्यक्ति होने दीजिएगा, हर व्यक्ति कहीं न कहीं इससे उलझा हुआ है या सुलझा हुआ है। आज इसी पर हम बात करेंगे। समझ, पैसे की समझ। ये पूरी वीडियो जो है मित्रों, आखिरी तक आप देखना, पैसे की समझ कहीं न कहीं आपको मिल जाएगी समझने के लिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे सूत्र बता रहा हूँ पैसे की समझ को लेकर, जो हर व्यक्ति को, या अगर आप किसी को, अगर आप किसी से प्रेम करते ना, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला, पैसा क्या है? तो हमने पैसे को ना साहब मंजिल बना दिया है। एक्चुअली पैसा मंजिल नहीं है, पैसा कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई आखिरी का स्टेशन नहीं है। पैसा तो रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये मार्ग है, और ये समृद्धि का मार्ग भी बोल सकते हैं। पैसा रास्ता है, मंजिल नहीं है, और हमने पैसे को मंजिल बना लिया है। इसलिए हम बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे, हम सिर्फ आखिरी का जो है कि बस पैसे पे ध्यान दे रहे। तो हमें, और याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात, अमेरिका के फिलोसोफर थे जिन्होंने एक बात कही थी, वो आदमी बहुत गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है। तो पैसे को आप लोग मंजिल मत बनाइएगा, रास्ता बनाइएगा। दूसरा, आज के बाद जब भी आप जाते हैं बाजार में कुछ खरीदने के लिए, तो एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, ज की च। अच्छा, ये क्या नया है? ज यानी जरूरत, और च यानी चाहत। ये जो सामान मैं खरीद रहा हूं, आज मैं कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूं मार्केट में, ये मेरी जरूरत है या मेरी चाहत है? यानी मैं सिर्फ शाइनिंग मारने के लिए खरीद रहा हूं, या सचमुच में मुझे आवश्यकता है? कई बार हम बाजार से ऐसी चीजें खरीद कर लेकर आते हैं ना मित्रों, जो हमें जरूरत की नहीं होती है। तो कई बार लोग ऐसे ही चाहत वाली चीजें खरीद के लेके आते हैं और बाद में कर्जे के बोझ में डूब जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे आपको आना है कि मेरी जरूरत है कि चाहत है। तीसरा, अपने अंदर पैसे की समझ का निर्माण कीजिएगा। एक गुरु थे, वो कहीं जाते हैं और उनको एक बहुत अच्छा व्यक्ति उनके सामने आता है और बोले, बेटा ये मैं तुमको पारस पारस पत्थर देके जा रहा हूं, ये पारस पत्थर से आप किसी भी लोहे को सोना बना सकते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। और वो लड़का जो रहता है उस पारस पत्थर को लेता है और बाजार में जाता है लोखंड खरीदने के लिए। लेकिन लोखंड खरीदने जब जाता है बाजार में, तो वो देखता है कि लोहे का भाव 2 रुपया बढ़ गया है। लोहे का भाव 2 रुपया बढ़ गया है। अब क्या करे? अब क्या करे? तो वो रुक जाता है, वो रुक जाता है। ऐसे करते करते 30 दिन निकल जाते हैं। वो 2 रुपए के लिए 30 दिन वो निकाल देता है। किसी ने उसको बोला था कि लोहे का भाव अभी कम होने वाला है, लेकिन 30 दिन के बाद वो बाबा जी फिर आते, बोले मेरा जो पारस पत्थर मैंने जो तुमको दिया था ना 1 महीने पहले, अब वो टाइम पूरा हो गया, मुझे वापिस दे दो। वो बोलते यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपने पारस पत्थर दिया था, मैं सोचा कि लोहे को मैं कन्वर्ट कर दूंगा सोने में, लेकिन मेरे से तो हुआ ही नहीं। तब उन्होंने समझ दी कि बोला हर इंसान यही कर रहा है। वो एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन, एक और दिन की चाहत व्यक्ति की तरह नहीं होना चाहिए कि भाई रोज एक एक दिन आगे ढक ले। आज से ही काम की शुरुआत कर दीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है हाई इंटेंशन सेट कीजिएगा। पैसे के लिए हाई इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है मित्रों। कई बार होता है ना कि हम इंटेंशन सेट नहीं कर पाते, हम गलत इंटेंशन सेट करते हैं। तो हमें पैसे का हाई इंटेंशन, यानी आप कमाना कितना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेट या माइंड सेट करना पड़ेगा। पांचवें नंबर पे आता है, जब आप पैसे के बारे में जब जाते हैं, तो कई बार हमारे अंदर निगेटिविटी के अंदर हम लोग खोए रहते हैं, जिसको हम लोग लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। तो हमारा गलत मान्यता है ना, वो भी हमको रोकती है। बचपन में कोई हमको बोलता रहे, जो अमीर लोग होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जो पैसा कमाता है वो ऐसा होता है। कई बातें हमारे ऊपर बोली गई है, हमें बताई गई है पैसे के बारे में। तो आज ना मेमोरी को फ्लैश कर दीजिएगा मित्रों। जैसे हम फॉर्मेट करते हैं ना, पेन ड्राइव को हम फॉर्मेट करते हैं, वैसे अपने मेमोरी को फ्लैश कर दीजिएगा और नई शुरुआत कर दीजिएगा। ये कुछ बातें थी जो मुझे ऐसा लगा कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये बातें थी। अगले एपिसोड में मैं फिर आऊंगा इसी तरह से और भी कुछ बातें लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।